चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्राग ऐतिहासिक काल और आधे ऐतिहासिक काल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में और ऐतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ना है। आज मैं पूरा जानकारी दूंगा। ऐतिहासिक काल पूरा मैं आपको कर दूंगा इस वीडियो में, और आधे ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल का मैं वीडियो डाल दिया हूँ, जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी वहाँ पर मैं डाल दिया हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दिया हूँ और वहाँ पर लिंक भी डाल दिया हूँ नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इस एप्लीकेशन जो भी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और इस जो भी पीडीएफ इसका चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अच्छा से ही तैयारी कर सकते हैं, कोई भी आपको तैयारी करना होगा तो। ठीक है, अब चलिए अब आगे यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में कैसे क्या करना है, किस तरह से पढ़ना है, पूरा जानकारी आप लोग को दे। सबसे पहले आपको तो नोट्स तो मिल जाएगा, परंतु कैसे पढ़ना है आप लोग को ये जानकारी नहीं, तो पूरा मैं आप लोग को इसी में आपको पढ़ाते पढ़ाते याद भी करवा दूंगा। चलिए देखिए यहाँ पर ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल सबसे पहले जानने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ऐतिहासिक काल होता क्या है। देखिए ऐतिहासिक काल में आप लोग को सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें लिखित स्रोत और इसमें जो भी लिखित स्रोत उपलब्ध है उसको पढ़ा भी जा सकता था, परंतु उसमें क्या था, आधे ऐतिहासिक काल में वो लिखा तो उपलब्ध था परंतु आप पढ़ नहीं सकते थे। और प्राग ऐतिहासिक काल में था कि आपको लिखित स्रोत भी नहीं था और ना ही आपको वो था, तो पुरातात्विक से आप लोग जानते थे कि कैसे इसमें प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या हुआ था। ठीक है, आप हिस्ट्री जानते हैं। अब चलिए ऐतिहासिक काल में मैं आप लोग को बताया था कि लिखित स्रोत भी है और इसमें पढ़ा भी जा सकता है। तो देखिए लिखित स्रोत में जैसे कि बहुत सारे सिक्के मिलते हैं, तो सिक्के के बारे में मैं आप लोग को यहाँ पर पढ़ाऊँगा। देखिए सिक्कों को अध्ययन को न्यूमेटिक्स कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा जाता है न्यूमेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेटिक्स कहा जाता है। जो कि टेराकोटा जो कि सिक्का था वो मिट्टी का बना हुआ था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। देखिए सबसे पहले कि हमको सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेटिक्स कहा जाता है, और जो भी हमारा टेराकोटा सिक्का था उसमें टेराकोटा जो सिक्का था वो टेराकोटा सिक्का आप लोग को मिट्टी का बना हुआ रहता था। और जो भी हमारे मौर्य वंश के समय में, मौर्य काल के समय, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सब जो आए थे उनके टाइम में आहत सिक्के या पंचमार्क के सिक्के का प्रयोग होता था। ठीक है, और जो सिक्का बना हुआ रहता था उस पर कोई लिखावट नहीं रहता था, सिर्फ चित्र बना हुआ रहता था। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोला गया है मौर्य काल के समय आहत एवं पंचमार्क सिक्के का प्रयोग होता था। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होता था, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। ठीक है, ये पहला धातु का सिक्का था। अब देखिए अब यहाँ पर लिखा गया है कि पौन चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। जो पौन चांदी के सिक्के थे वो मौर्य काल में प्रचलित थे। देखिए जो पर्ण चांदी के सिक्के थे वो मौर्य काल में प्रचलित थे, और आहत सिक्का और पंचमार्क सिक्का भी क्या मौर्य काल में ही था। और इसमें ये क्या था, जो कि पंचमार्क और आहत था उस पर एक चित्र बना हुआ रहा था, ना कि कोई लिखावट था। ठीक है, और यह पहला धातु का सिक्का था। ठीक है, देखिए अब आगे पढ़ते हैं। जो सीसा का जो सिक्का था वो सातवाहन काल में प्रचलित था। ठीक है, सातवाहन काल में प्रचलित था, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहली बार जो सोने का सिक्का जो था वो यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। जो कि सोना का सिक्का था, ठीक है, सोने का सिक्का आता था, वो पहली बार जो सोना का सिक्का था वो यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। ठीक है, अब देखिए और यहाँ पर लिखा गया है कि शुद्ध सोने का सिक्का, जो शुद्ध सोने का सिक्का था, जो कि एकदम प्योरली शुद्ध था, उसमें कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। किसके द्वारा? कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। सर्वाधिक जो सिक्का था, सर्वाधिक सिक्का वो किसके द्वारा किया गया था? सर्वाधिक सिक्का जो कि था सर्वाधिक मात्रा में, वो सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का था, जो कि गुप्त काल में प्रयोग हुआ था। अशुद्ध जो सोना था वो गुप्त काल में प्रयोग किया गया था। इस समय शासक कौन थे? स्कंदगुप्त थे। कौन थे? स्कंदगुप्त शासक थे। जो चांदी का सिक्का था, चांदी का सिक्का वो गुप्त काल में ही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित किया गया था। किसका सोना? चांदी का सिक्का। ठीक है, चांदी का सिक्का। राजा रानी का सिक्का, ठीक है, राजा रानी का सिक्का गुप्त काल में
चंद्रगुप्त वन के समय प्रचलित किया गया था। राजा रानी का एक सिक्का था, ठीक है, वो स्पेशल एक राजा रानी का सिक्का जो बनाया हुआ था वो कब था, गुप्त काल में ही प्रचलित किया गया था। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय, चंद्रगुप्त प्रथम के समय। मयूर शैली का सिक्का, ठीक है, मयूर शैली का सिक्का, एक मयूर शैली का सिक्का आता था, वो कब प्रचलित किया गया था, देखिए मयूर शैली का सिक्का तो जो था गुप्त काल में ही किया गया था। चंद्रगुप्त के समय में प्रयोग लाया गया था। इस सिक्के का सर्वाधिक प्रचलन गुप्त काल में किया गया था, गुप्त काल में किया गया था। कौड़ी का प्रयोग, जैसे कौड़ी का प्रयोग किया गया था तो वो गुप्त काल में ही था। कौड़ी का प्रयोग देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर कौड़ी का चित्र भी आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा कि कैसे कौड़ी रहते थे, इस तरह के सिक्के रहते थे। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासक काल में शिहाबुद्दीन के प्रारंभ में किया गया था। शिहाबुद्दीन के प्रारंभ में चमड़े का सिक्का भी किया गया था। कौन थे, हुमायूं के शासक काल में। चांदी के रुपये का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। चांदी के रुपये का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया गया था। चांदी का जो चांदी का रुपया था, चांदी का रुपया वो शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तांबे के दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने ही किया था। जो कि तांबे का जो दाम था उसका भी किसने किया था, शेरशाह सूरी ने किया। और शेरशाह सूरी कहाँ का मकबरा है, इनका मकबरा कहाँ है, सासाराम बिहार में, ठीक है। सोने का अब देखिए यहाँ पर अब सोने की अस्फिरी का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने ही किया था, और तांबे के दाम का शेरशाह सूरी ने, और चांदी के रुपये का शेरशाह सूरी ने, ठीक है। तो ये तीनों आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए अब आगे यहाँ पर अब पढ़ते हैं वेद। वेद क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे वेद क्या होते हैं। अब देखिए वेद इसी काल में किया गया था। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। यह सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, सबसे यह प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिए अब वेद के जानने से पहले ऐतिहासिक काल कितने भागों में बांटा गया था इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को पढ़ा देते हैं। देखिए ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया यहाँ पर देख सकते हैं, 5। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व, ठीक है, ये पांचों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब इसका ऐतिहासिक काल इसका ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन वंश आए, क्या किए, किन के साथ युद्ध हुआ, ये सब आप लोग को जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन काल पढ़ रहे थे। प्राचीन काल में क्या पढ़ें, सिक्का पढ़ें, ठीक है। सिक्का के बाद फिर अब प्राचीन काल में ही वेद अब पढ़ेंगे। वेद क्या होता है, वेदांग क्या होते हैं, उपनिषद क्या है, महाकाव्य क्या है, उनके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, यानी सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए उसके पढ़ते हैं। देखिए वेद का सबसे पहले शाब्दिक अर्थ हम लोग जाने तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान, ठीक। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान जो हो यह है सबसे प्रमुख ग्रंथ है। किसका प्रमुख ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ का, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ का। अब चलिए आगे यहाँ पर पढ़ते हैं। अब देखिए वेद क्या है, वेद कौन कौन है, कितने भागों में बांटा गया है, वेद के कौन कौन ज्ञानी थे, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, उसके उपवेद क्या है और उनके ज्ञानी क्या है। तो सबसे पहले 4 भागों में बांटा गया है वेद को, ठीक है। वेद को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में खान सर बना दिया और बहुत ही इसमें अच्छा है, याद करने के लिए बहुत अच्छा से ये याद हो जाएगा आप लोग को। देखिए आप लोग को अभी याद करवा देते हैं। देखिए वेद को जो पढ़ते थे वो ज्ञानी कहलाते थे, होत्री, ठीक है, होत्री। और कौन से ग्रंथ में लिखा गया है, कौशिकी ऐतरेय, ठीक है, कौशिकी ऐतरेय, यानी एक याद कर लीजिए,
ठीक है, एक, जैसे कि एतरे कौशिकी, एतरे कौशिकी, एतरे कौशिकी। और इसको जो पढ़ते थे, उसका जो वेद पढ़ते थे वो कौन से उपवेद में लिया गया था? आयुर्वेद से। ठीक है, आयुर्वेद, आयुर्वेद जो थे उपवेद था किसका? ऋग्वेद का। और उपवेद के पढ़ने वाले ज्ञानी को क्या बोला जाता था? प्रजापति। ठीक है, प्रजापति। तो ये ऋग्वेद था। अब देखिए यजुर्वेद, यजुर्वेद को पढ़ने वाले ज्ञानी को अर्ध आयु कहा जाता है, अर्ध आयु। ठीक है, अर्ध आयु, अर्ध आयु, अर्ध आयु। और इसके कौन कौन ब्राह्मण ग्रंथ थे? तैतरेय शतपथ। ठीक है, तैतरेय शतपथ। तो सत याद कर लीजिए, सत, स से शतपथ और त से तैतरेय, तत्रेय, तैतरेय। धनुर्वेद, जो इसका उपवेद था धनुर्वेद था, धनुर्वेद। और इसके ज्ञानी कौन थे? विश्वामित्र। कौन ज्ञानी थे? विश्वामित्र, विश्वामित्र। सामवेद के उद्गाता, उद्गाता ज्ञानी थे। ये किस कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में था? पंचविश, पंचविश, पंचविश। गत यहाँ पर गंधर्व वेद, जो कि इसके उपवेद थे, गंधर्व वेद थे। और इसके ज्ञानी कौन थे? नारद जी, जैसे गंधर्व थे। ठीक है, तो नारद थे, नारद। अर्थवेद के, अर्थवेद ब्राह्मण गोपथ, गोपथ। शिल्पवेद विश्वकर्मा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है अर्थवेद से। क्या क्वेश्चन उठता है कि किस वेद में जादू टोना किया जाता था? जादू टोना ये सब किया जाता था अर्थवेद में। ठीक है, अर्थवेद में पढ़ाएंगे आप लोग को, तो ये आप लोग जान गए। अब चलिए आगे पढ़ते हैं, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि वेद और वेदों की रचना किसने की थी? ईश्वर ने की थी, ईश्वर ने की थी। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। देखिए अपौरुषेय का मतलब होता है ना ही ये पुरुष ने की थी, ना ही ये महिला ने की थी। ठीक है, ईश्वर ने किया। और ईश्वर को बोला गया है ना ही पुरुष है ना ही महिला है। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि वेदों और वेदों की रचना ईश्वर ने की, अतः वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण वेद व्यास ने, कृष्ण देववायन व्यास ने, ठीक है, या शॉर्टकट में पढ़ सकते हैं देवायन व्यास, यानी या कृष्ण देवायन व्यास, शॉर्टकट में याद करने के लिए। वेदों का क्या किए थे? संकलन किए थे, यानी कलेक्शन किए थे। वेदों का संकलन का मतलब कलेक्शन, यानी कहाँ कहाँ कौन कौन सा वेद है, वेद में क्या क्या लिखा गया है, वो पूरा संग्रहित किए थे, संकलन किए थे। ठीक है, गुप्त काल में। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 ही थी। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और वेद को तैत्रीय कहा जाता है। ठीक है, त्रय, 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 त्रय कहा जाता है। ठीक है, त्रय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 3 थे इसीलिए। और जो हमारा लास्ट में आते हैं अर्थोवेद, उसमें अर्थोवेद में ये लास्ट में किया गया था, इसको लास्ट में शामिल किया गया था। इसीलिए इस वेद को, जो 3 वेद थे, इसको वेद तैत्रीय कहा जाता है। वेद तैत्रीय, वेद तैत्रीय, वेद तैत्रीय। ठीक है, वेद तैत्रीय। अब देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि अर्थवेद को बाद में शामिल किया गया, इसीलिए वेद तैत्रीय बोला जाता। अतः प्रारंभ में कितने थे? 3 ही थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अब चलिए आगे पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद होता क्या है, इसमें क्या क्या थे, पूरे जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मंत्रों और ऋचाओं का संग्रह होता है। इसमें बहुत सारे मंत्र लिखे गए थे, बहुत सारे ऋचाएँ थे, इसी संग्रह को ही बोला जाता है ऋग्वेद। इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इसमें 10 मंडल, कितने मंडल? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 कितना है? ऋचाएँ हैं। और पुराना लूसेंट में देखेंगे तो लिखा हुआ रहेगा 10,426 ऋचाएँ, परंतु अपडेट होने के बाद कितना अभी के फिलहाल में कितना अभी ऋचाएँ हो गई हैं? 10,580। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसको ऋग्वेद कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ ही होता है ऋचाएँ। ठीक है, यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इस वेद को सबसे प्राचीन और बड़ा वेद कहा जाता है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई और सूर्य भगवान को समर्पित है, यानी कि सूर्य भगवान को सबसे ज़्यादा इस ऋग्वेद में माना गया है, यानी कि सूर्य भगवान को लिखा गया है, सूर्य भगवान के बारे में।
पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में ही हुआ था। क्षुद्र का प्रयोग यानी कि जो भी क्षुद्र थे सबसे पहले शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में ही किया गया था। ऋग्वेद का पहला और 10वां तथा 10वां मंडल बाद में लिखा गया। देखिए जो कि पहला मंडल था जो उसको बाद में लिखा गया और 10वां मंडल था उसको भी बाद में लिखा गया और जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मंडल थे और 9 मंडल थे उसको पहले लिखा गया था। देखिए लिखा गया सबसे पहले 7वां मंडल लिखा गया। ठीक है, सबसे पहले जबकि 7वां मंडल में क्या क्या था उसमें सबसे पहले 7वां मंडल में लिखा गया और 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा की गई है। 9वां जो मंडल था उसमें सोम देवता की चर्चा की गई है। ये जंगल के देवता थे। ठीक है, सोम जो थे हमारे जंगल जो भी जंगल झाड़ी थी उसके ये देवता थे। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहा जाता है। देखिए आपको पहले बोले थे कि ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या बोला जाता है, होत्री। और इसके ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। और इसमें चिकित्सा की चर्चा और ज्ञानी को प्रजापति कहा जाता है। प्रजापति ही आपको क्या करते, चिकित्सा का उपचार करते थे, चिकित्सा का हर चीज देख रेख यही करते थे, इसीलिए इसको ज्ञानी को ही बोला जाता है प्रजापति, यानी प्रजापति थे। इसमें 10 राजयज्ञ युद्ध की चर्चा की गई है। 10 राजयज्ञ 10 राज हुआ कि इसमें क्या, इसमें 10 राजा यानी कि 10 राजाओं के द्वारा युद्ध लड़ा गया था और 10 राजाओं ने ये इसमें इसीलिए इसको चर्चा किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में मान जाए कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,528 518 क्या है, ऋचाएँ हैं। ठीक है, 528 ऋचाएँ हैं। ठीक है, ये इतना जान गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 580 ऋचाएँ हैं, 10 मंडल 1028 सूक्त 10,580 ऋचाएँ। 7वां मंडल में पहले सबसे पहले लिखा गया था। 9वां मंडल में देवता सोम देवता को समर्पित किया गया है और ये जंगल के देवता थे। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद में कितने, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। और आयुर्वेद के जो चिकित्सा रखते थे, चिकित्सा का ज्ञानी, इसमें चिकित्सा के ज्ञानी कहा जाता है और इस ज्ञानी को ही प्रजापति कहा जाता है। अब इतना जान गए। और 10 राज यज्ञ की चर्चा भी की गई है इस ऋग्वेद में। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद क्या है, देखिए इसमें 1990 मंत्र है। इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा की गई कि कौन कौन युद्ध हुआ, कैसा कर्म कांड हुआ, इसमें यजुर्वेद में किया गया है चर्चा। और 1990 मंत्र है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों पाया जाता है। गद एवं पद, इसमें 2 भागे बांटते हैं। गद मतलब कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद को पद बोला जाता है। ठीक है, गद को कृष्ण यजुर्वेद और पद को शुक्ल यजुर्वेद। इसमें ज्ञानी को अर्धायु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र थे। ठीक है, अब चलिए सामवेद के बारे में पढ़ते हैं। सामवेद क्या है, देखिए सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। इसमें 1549 मंत्र है किंतु वास्तव में 75 मंत्र ही सामवेद के हैं। ठीक है, सामवेद के वास्तव में 75 ही मंत्र है और जितना सारा ये मंत्र है ऋग्वेद ये या यजुर्वेद से लिया गया है सबसे ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ही ग्रहण किया गया है। देखिए जो भी मंत्र 75 मंत्र है ये सामवेद के है एक्चुअल, और 1549 टोटल मंत्र होते हैं सामवेद में, परंतु इसमें से 75 मंत्र हैं जो क्या है, सामवेद के हैं वास्तव में, और जितना सारा बच गया आपका मंत्र वो ऋग्वेद के से लिया गया है। ठीक है, सामवेद का। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा ध नी की रचना की गई है। देखिए सामवेद में के 7 स्वर हैं। देखिए सा रे गा मा पा धा नी, सामवेद के ये 7 संगीत के स्वर हैं। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते थे। देखिए जो भी यज्ञ होता था ये संगीत गाया जाता था, सा रे गा मा पा धा नी। सामवेद के ज्ञानी को क्या बोला जाता है, उद्गाता। और उद्गाता जो थे, उद्गाता के उपवेद, उद्गाता और सामवेद का जो उपवेद था उसको गंधर्ववेद, और गंधर्ववेद जो ज्ञानी थे गंधर्ववेद के वो क्या थे, नारद कहला जाते थे, जो कि नारायण नारायण हमेशा बोलते जाते थे, जो कि हमारे विष्णु भगवान के क्या थे, ये सबसे परम भक्त थे। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। देखिए भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है।
अर्थवेद। अब अर्थवेद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि अर्थवेद क्या है। ठीक है, इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में की गई थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में की गई थी। इसमें 5849 मंत्र है, 731 सूक्त है। ठीक है, इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण, औषधि इत्यादि की चर्चा की गई है। ठीक है, जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण, औषधि इत्यादि की चर्चा की गई है। अर्थवेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। ठीक है, अर्थवेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। और अर्थवेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। और अर्थवा ऋषि ने इस वेद को लिखा था। कौन से व्यक्ति ने, कौन वेद इसमें कौन ऋषि लिखा था? अर्थवा ऋषि ने। जैसे अर्थवेद था, अर्थवा ऋषि ने इस वेद की रचना की थी, यानी इसने लिखा था। अर्थवेद में ही सर्वप्रथम मगध, अंग एवं राजा परीक्षित के बारे में उल्लेखित है। ठीक है, अर्थवेद में ही सर्वप्रथम किसमें उल्लेखित? मगध के बारे में लिखित किया गया, अंग के बारे में और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया। अंगराज, जैसे अंगराज का अंगराज, मगध, राजा परीक्षित के बारे में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, अब चलिए उपवेद के बारे में पढ़ते हैं कि उपवेद क्या है। देखिए, वेद तो पढ़ लिए, वेद के बाद अब उपवेद पढ़ेंगे कि उपवेद क्या है। ठीक है, वेदों की अच्छी तरह से समझने के लिए उपवेद की रचना किया गया है। ठीक है, वेद को डायरेक्टली आप समझ नहीं सकते हैं, उससे पहले आपको उपवेद पढ़ना होगा कि उपवेद को अपने अपने उपवेद। देखिए, वेद के अपने अपने उपवेद भी हैं। देखिए, जैसे आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है, शिल्पवेद अर्थवेद का उपवेद है। आप लोग को बता देते हैं। आरण्यक क्या होता है? वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई है उसे आरण्यक कहा जाता है। इसकी संख्या 7 थी। अर्थवेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक कहलाते हैं। देखिए, अर्थवेद को छोड़कर सभी पुस्तकें क्या कहलाता है? आरण्यक कहलाती है, क्योंकि इसकी रचना जंगल में की गई थी। इसीलिए इसको जो भी हमारा सामवेद है, ऋग्वेद है और यजुर्वेद है उसको आरण्यक कहा जाता है, परंतु अर्थवेद को नहीं। ये जंगल में नहीं लिखी गई थी। ठीक है, उपवेद समझ में आ गया। अब वेदांग पढ़ते हैं कि वेदांग क्या है। उपवेद समझ में आ गया। अब वेदांग, वेदों की भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। ठीक है, अब उपवेद को क्या था? पढ़ने के लिए, परंतु इसको भली भांति समझने के लिए, पढ़ने के लिए तो आप समझते थे कि उपवेद से पढ़ा जाता था। उपवेद समझेंगे तभी आप वेद पढ़ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले ही वेदों की अच्छी तरह से समझने के लिए उपवेद की रचना की, यानी कि जो भी हम लोग समझते थे वो क्या उपवेद के द्वारा ही समझते थे, परंतु वेद को भली भांति समझने के लिए वेदांग की भी रचना की गई। वेदांग क्या है? वेदांग की संख्या 6 है। ब्याजो नीसी कच, इसका ट्रिक है ब्याजो नीसी कच। क्या है? ब्याजो नीसी कच। यहाँ पर देखिए, शुरू में यहाँ पर सर्कल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ब्याजो नीसी कच। ब्या से व्याकरण, जो से ज्योतिष, नी से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल्प और छ से छंद। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। व्याकरण, ज्योति, निरुक्त, कक्ष, कल्प, छंद, शिक्षा। ठीक है, कैसे भी याद कर सकते हैं, आपको जो याद हो। ब्याजो नीसी कच, यानी कि एक तरह का ट्रिक है ये। व्याकरण का मतलब वेद के मुख, यानी व्याकरण का मतलब होता है वेद के मुख। ज्योतिष मतलब खगोलिक विज्ञान, यानी वेदों की आंखें। निरुक्त मतलब निरुक्त साथ वेदों का कान, वेद को कान, निरुक्त को वेद का कान बोला जाता है। शिक्षा का या मतलब वेद का मस्तिष्क, यानी कि उच्चारण का विज्ञान है, कैसे वेद में जो भी उच्चारण थे उसको उच्चारण कैसे करेंगे। कल्प मतलब कल्प शास्त्र, यानी कर्म कांड का प्रतिपादन। छंद मतलब छंद शास्त्र, वेद मंत्रों के सही सही उच्चारण, यानी छंद में कैसे, छंद का शास्त्र जो था उसमें क्या किया गया था कि वेद मंत्रों को कैसे सही सही उच्चारण करेंगे, भली भांति समझने के लिए क्या कैसे वेद को सही सही उच्चारण करेंगे ये। और कल्प शास्त्र में क्या किया गया था कि कर्म कांड का प्रतिपादन, यानी को जो भी कर्म कांड हुआ है उसका प्रतिपादन कैसे करना है वो बता रहा है। शिक्षा क्या? शिक्षा शास्त्र, यानी ये वेद का मस्तिष्क था, यानी उच्चारण का विज्ञान, यानी कैसे उच्चारण करेंगे। ठीक है, अब निरुक्त शास्त्र, यानी कि वेदों का कान,
कैसे निरुक्त मतलब कैसे सुना जाता है, कैसे ये कहता है। ज्योतिष मतलब खगोलिक ज्ञान, वेद की आंखें यानी कैसे देखना, क्या क्या आगे की प्रचुरन, ये ज्योतिष। व्याकरण में वेद के मुख, ठीक है। व्याकरण की पहली पुस्तक देखिए, व्याकरण की पहली पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी थी, ठीक है। पाणिनि जो थे उसकी अष्टाध्यायी। ज्योतिष की सबसे बड़ी पुस्तक महाभाष्य है, ठीक है, महाभाष्य। अब चलिए आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। निरुक्त, निरुक्त की रचना यास्क महोदय ने की थी, यास्क महोदय ने की, जिसका अर्थ है निर्वचन होता है, अर्थात वैदिक शब्दों का अर्थ होता है व्यवस्थित रूप से समझना ही निरुक्त का प्रयोजन है। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना की गई। क्या गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया, ठीक है। वेद एवं वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं, उपाध्याय कहते हैं, उपाध्याय। वेद और वेदांग जो पढ़ लेते थे उस उनको अध्यापक को क्या बोलते हैं, उपाध्याय बोला जाता था, उपाध्याय कहते थे। अब देखिए पुराण के बारे में पढ़ते हैं कि पुराण, पुराण कितने हैं, पुराण की संख्या 18 है और इसकी रचना किसने की थी, महर्षि लोमहर्ष ने की थी। इनके पुत्र उग्रश्रवा तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। कौन कौन के थे, महर्षि लौह, देखिए अब पुराण पढ़ते हैं। पुराण की रचना किसने की, इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष ने तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। इसकी रचना 18 है। इसमें 5वां वेद एवं वेदों का वेद कहते हैं, ठीक है। 5वां वेद या वेदों का वेद कहा जाता है पुराण को। इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। वेद कितने हैं, 4 हैं, ये तो जानते हैं, परंतु इसको 5वां वेद भी बोला जाता है, किसको, पुराण को, ठीक है। वेदों का वेद है ये। सबसे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है, ठीक है, कि क्या क्या प्राचीन काल में हुआ था, कौन कौन राजवंश आए थे, इसकी जानकारी किस में मिलती है, हमारे पुराण में। पुराण में जैसे कि महाभारत, ये सब बहुत सारे मिलती है कि अब पुराण कितने हैं, 18 है। पुराण कितने हैं, 18 हैं। कौन कौन है तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे, देखिए। इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्त्री और क्षुद्र को इससे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे इसे सुन सकते थे सिर्फ। देखिए इसमें क्या प्रतिबंध था पुराण में, कि जो क्षुद्र जाति के थे और स्त्री जो महिलाएं थीं, इनको अनुमति नहीं थी पढ़ने के लिए, और इसे सिर्फ आप सुन सकती थी, ठीक है। अब देखिए पुराण, पुराण कितने हैं और क्या कौन कौन है, यहाँ पर आप लोग को पढ़ा रहे हैं। देखिए पुराण 18 है, तो देखिए विष्णु पुराण जो कि सबसे बढ़िया था, विष्णु पुराण, इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण, इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की रचना की है। इसमें सातवाहन वंशों की जानकारी मिलती है और विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का घोड़ा था, वो 3 समुद्र का पानी पीता था, ठीक है। वायु पुराण, इसमें क्या लिखा गया है कि ये गुप्त वंश की जानकारी इसमें मिलती है, और इसमें जो लिखा गया है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पीता था, ठीक है। अब आगे उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ब्राह्मण के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। उपनिषद 108 है, किंतु 13 उपनिषद हैं को ही मान्यता प्राप्त है। बृहत नारायण उपनिषद, यह सबसे बड़ा और प्राचीन जो कि बृहत नारायण उपनिषद था, ये सबसे बड़ा और प्राचीन। कठोर उपनिषद, इसमें यम एवं नचिकेत की चर्चा की गई है। इसमें ओम शब्द के महत्व का दर्शाया गया है, ठीक है। कठोर उपनिषद में यम एवं नचिकेत की चर्चा की गई है और इसमें ओम शब्द का महत्व को दर्शाया गया है। मुंडको उपनिषद, देखिए मुंडको उपनिषद जो कि मुंडको उपनिषद था, देखिए मुंडको उपनिषद क्या क्या पढ़े हम लोग, मुंडको उपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते की रचना की है। श्वेतास्वरू उपनिषद, इसमें सत्यम शिवम एवं सुंदरम की चर्चा की गई है। श्वेतास्वरू उपनिषद, ठीक है। जबालो उपनिषद,
जाबलोप उपनिषद में इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा की गई है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख की गई, इसी को उपनिषद में किया गया है। ठीक है, ये बोला गया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, देखिए कि क्या क्या है इसमें। आलोप उपनिषद यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के काल में हुई। ठीक है, नोट में उपनिषद मूलतः, देखिए उपनिषद मूलतः दर्शन पर आधारित है। ठीक है, उपनिषद को मूलतः दर्शन पर आधारित किया गया। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद और मैत्रायत्री और श्वेता स्वरूप यानी कि सत्यम सुंदरम जिसमें लिखा गया है कठोपनिषद में, मैत्रायत्री। और ये सामवेद के प्रमुख उपनिषद कौन है? छंदोयोग और जैमिनीय। अर्थवेद के प्रमुख उपनिषद के अंदर मुंडको उपनिषद और प्रश्नो उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, अब उपनिषद के बारे में पढ़ गए कौन कौन है। अब देखिए प्रमुख साहित्य, स्मृति साहित्य में प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या जो है 36 है, जिनमें विष्णु स्मृति, नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। मनु स्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति के वरीयता दी गई है। दलित तथा महिलाओं को नीचे दिखाया गया है। ठीक है, इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष की गई है और लड़की को 12 वर्ष। ये देखिए इसमें ये गलत किया गया है, परंतु देखिए इसमें आज के टाइम में क्या है 21 और लड़का जितना हो 27। देखिए इसमें 8 प्रकार के विवाह की रचना की है। संस्कार की संख्या 16 है। गर्भाधारण प्रथम संस्कार होता है। अंत्येष्टि का मतलब दाह संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पढ़ा दिया। अब आप लोगों को पढ़ाएंगे अगली वीडियो में महाकाव्य रामायण महाभारत, यानी पूरा इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कि महाकाव्य क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। और ये जो भी नोट्स आपको चाहिए टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लोग को वहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है।